और मैं बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि इस ऐतिहासिक क्षण का एक साक्षी मैं बनने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर एक आह्वान के कारण ये जो इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पर आई, ये भीड़ तो नहीं बोलना चाहिए, ये योद्धाओं का एक जज्बा दिखा यहाँ पर। दादा अंतिम मुजालदा जी को मैं कई सालों से देख रहा हूँ। यहाँ पर मेरे मामा भी हैं, अंशुल शाह मरकाम। अंशुल शाह मरकाम एक ऐसा व्यक्ति जिसने मुझे सामाजिकता की प्रेरणा दिया। मैं जब 11th क्लास पर था तब उन्होंने मुझे एक सामाजिक लेक्चर दिया। मुझे समझ में आया है कि कैसे ये आदिवासी समाज इस आदिवासी भारत पे जल रहा है, कैसे ये आदिवासी इलाके रेड कॉरिडोर के नाम पे जल रहे हैं, कभी माइंस के नाम पे, कभी डेवलपमेंट के नाम पे, कभी टाइगर फॉरेस्ट के नाम पे, कहीं बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए गए हैं। हर एक टाइम एक नया इजाद होता है इस देश के अंदर, और उस इजाद के कारण सबसे बड़ा पीड़ित यदि कोई होता है तो वो आदिवासी होता है, सबसे परेशान कोई होता है तो वो आदिवासी होता है। हम इन्वायरमेंट लॉ की बात करें या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करें, हर एक लॉ पर आदिवासी के प्रोटेक्शन की बात हुई, हर एक लॉ पे आदिवासी के संरक्षण की बात हुई। हमने देखा हर एक लॉ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ बहुत ही भेदभावपूर्ण हुआ। उसका जो इन्फोर्समेंट हुआ वो बहुत ही शोषण करने वाला हुआ। हमने जैसे देखा कि इको सेंसिटिव जोन के नाम पे, प्रोटेक्टिव एरिया के नाम पे, कैसे रिजर्व कंजर्वेशन, और जैसे टाइगर फॉरेस्ट है, अभी एक नया इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया है टाइगर कॉरिडोर। ये एनवायरनमेंट के अंदर एक नए इजाद करते जा रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसका जो पीड़ित है हमारा आदिवासी बन रहा है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, जिसका मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे जो चीज़ स्टेट गवर्नमेंट को मना है करने के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसे इनडायरेक्ट तरीके से कर रही है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है, जो ये सिद्धांत है, वो ये कहता है कि आप वह काम नहीं कर सकते जिसके लिए डायरेक्ट तौर पर पाबंदी है। मतलब आप डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, आप वो गलत काम नहीं कर सकते जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का वायलेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन हो, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का वायलेशन हो। पर आज के दौर पे क्या हो रहा है, हमने देखा चारों ओर डेवलपमेंट के नाम पे विस्थापन, टाइगर कॉरिडोर के नाम पे विस्थापन, माइंस के नाम पे विस्थापन, हर एक डेवलपमेंट एक्टिविटीज के नाम पर आज आदिवासियों का शोषण, विस्थापन, और यहाँ तक तो आए दिन हमें एक चीज और नई चीज और देखना है। ये नई चीज तो नहीं बोलना चाहिए, ये पुरानी चीज है, बलात्कार। हमने नेमा पर देखा, हमने सिवनी का गाय के नाम पे 2 आदिवासियों की हत्या देखी। मैं भी सिवनी से हूँ, बहुत नजदीक है वो इलाका जहाँ पर 2 आदिवासियों की हत्या हुई। हमने वहां पर जाके देखा कि क्या स्थिति है उस परिवार की। लेकिन क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, मर चुका है, जिसकी हत्या हो चुकी थी उसके नाम पे वो FIR लॉन्च थी। तो ये क्या हो रहा है, जो पीड़ित है, जो मर चुका है, जिसके साथ हिंसा हुई, उसके साथ उसके खिलाफ FIR हो रही है, और जो 2 FIR हुई उसमें से एक FIR ऑनलाइन पोर्टल पे नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसमें बोला गया कि 24 घंटे के अंदर कोई भी FIR लॉन्च यदि होती है इस पुलिस स्टेशन पर, तो वो एक पोर्टल पर अपलोड हो। जैसे पुलिस MP गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है कि उसमें वो 24 घंटे के अंदर उसको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन सिवनी के जो मामले पर क्या हुआ कि एक FIR उस पर लॉन्च नहीं हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर का, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का क्लियर वायलेशन है। हमने दूसरी ओर देखा सोनभद्र, आज से 3-4 साल पहले, लगभग 2018 या 19 पर सोनभद्र, उस समय मैं बनारस पर था। मेरा जो एजुकेशन हुआ है, जो मेरा लॉ ग्रेजुएशन हुआ, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है। तो मैं उस इलाके के बड़े करीब था। तो जब वहाँ पर हत्याएं हुई, जो सोनभद्र पे जो हत्याएं हुई, उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए और कुछ घायलों के इलाज के लिए उनको BHU के हॉस्पिटल पे लाया गया, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर पर। हम वहाँ पर नज़दीक थे, चौराहे पर खड़े, देखे कितनी भीड़ आ रही। फिर पता चला कि वहाँ पर आदिवासियों की हत्याएं हुई। वो आदिवासी कौन थे, वो हमारे गौंड भाई थे, जिनकी खुलेआम दिन में हत्याएं हुई। पर क्या हुआ, कुछ नहीं, उस पर NSA नहीं लगा। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पर जब एक विवाद होता है, एक दंगा होता है ठाकुर और दलित समाज के बीच में, तो चंद्रशेखर रावण के ऊपर NSA लगा दिया जाता है। NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। पर जहाँ पर आदिवासियों की खुलेआम दिन में हत्याएं हुई, उनके ऊपर NSA नहीं लगता, उनके ऊपर UAPA नहीं लगता, लेकिन सोना सोरी के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लग सकता है, लेकिन उनके बलात्कारियों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। ये हालत आज इस देश के अंदर है।
तो ये समझना पड़ेगा कि वाकई में कॉन्स्टिट्यूशनली और एक्चुअली आदिवासी प्रोटेक्टेड है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने, एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसका कारण क्या है? जब तक हम पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होंगे तब तक हम ये शोषण, अत्याचार, ये विस्थापन, ये बलात्कार और इन जैसी की जो घटनाएं दिन ब दिन होते जा रही हैं उसको हम खत्म नहीं कर सकते। आज हमने देखा कि कैसे महेंद्र भाई कन्नौज जैसे एक नेता हमारे समाज के बीच में पैदा हो चुका है, कैसे अंतिम मुजालता जैसे नेता आज हमारे समाज के बीच में पैदा हो चुके हैं। हमने रामदेव काकोड़िया की क्रांति देखी, हमने अंशुल शाह मरकाम की क्रांति देखी, हमने अनिल ध्रुवे की क्रांति देखी, हमने हमारे आज देख रहे हैं, हमने अपने युवाओं को, हमने हमारे बुजुर्ग जो लीडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस लीडर हैं, उनको देखा कि कितने सालों से ये लगे हुए निरंतर, और आज उसका परिणाम है कि ऐसे बड़े बड़े ऐसे युवा नेता आज हमारे समाज के भीतर है और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। एक और पहलू जो आए दिन आज हम इस दौर पे देख रहे हैं कि फर्जी नर्सिंग स्कैम, वो क्या है? लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन, ये मध्य प्रदेश में एसोसिएशन है जिसके प्रेसिडेंट एडवोकेट विशाल बघेल हैं, उन्होंने एक खुलासा किया। करीबन इस फर्जी नर्सिंग कॉलेज में जो करीबन पिछले 2-3 साल की मेहनत लगी हुई थी, तो कुछ आरटीआई इंफॉर्मेशन के थ्रू, कुछ विधानसभा में क्वेश्चन राइज करते हुए एक पूरा डाटा कलेक्ट किया गया पिछले कुछ सालों के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर हमने लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के नाम पे उसके केस किए। और विशाल बघेल जी द्वारा ये कंटेंशन दिया गया कोर्ट को कि बिना ट्रेनिंग के, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कैसे ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जिनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके पास कोई टीचर नहीं है, और विदाउट वो ट्रेनिंग के वो बच्चों को नर्स बना रहे हैं। अब बिना ट्रेनिंग के कोई बच्चा नर्स बनेगा, कोई बच्ची नर्स बनेगी, तो आप सोच सकते हैं कि हेल्थ का सिस्टम क्या होगा हमारे देश के अंदर। हमने धार देखा, हमने इंदौर पे देखा, हमने बैतूल पे देखा, हमने ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर कई कॉलेज देखे जो जिनके पास एक रूम है और वो पूरा कॉलेज चला रहे हैं, उनके पास प्रोफेसर नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, लेकिन वो पूरा कॉलेज चला रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे एक माहौल पैदा होगा कि पैसे पे डिग्री मिलेगी और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना ट्रेनिंग के आपके पास ऐसे एम्प्लॉयज पैदा होंगे जो बिना क्वालिटी के हैं, बिना ट्रेनिंग के हैं, जिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका उद्देश्य है कि लोगों के जीवन में एक सुधार करना, एक आर्थिक सुधार करना, राजनीतिक सुधार करना और सामाजिक सुधार करना। पर आज के समय में क्या हो रहा है? हमने खुलेआम देखा कैसे आदिवासी युवा नेतृत्व को नए नए केस पर दबाया जा रहा है। हमने भीमपुर कांड भी देखा, यहाँ पर भीमपुर बैतूल से सोनू भैया हैं, सोनू पानसे जी, एक क्रांतिकारी योद्धा। तो ऐसे कई इलाके हैं, चाहे बालाघाट हो, चाहे सह्याद्री का बेल्ट हो, चाहे सतपुड़ा का, हर एक इलाके पर जहां जहां आदिवासी है वो इलाका जल रहा है, इसीलिए उसे रेड कॉरिडोर कहा जा रहा है। इसलिए साथियों, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगा इस मंच का कि मुझे इतना अच्छा अवसर मिला।